बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर 5th क्लास स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर फारूक अहमद। आज मैंने चुना है ग्रामर पार्ट आपके इंग्लिश किताब का। तो हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो स्पीच जो है, सबसे पहले मैं आपको स्पीच का इंट्रोडक्शन दूंगा। स्पीच is a vocal communication in any language। तो लिटरली मीनिंग मैं बताऊंगा आपको। जो स्पीच जो है ये कम्युनिकेशन है। जो भी बातें, जो भी हमारी टॉकिंग होती है, फॉर्मल टॉकिंग, किसी भी लैंग्वेज में जो भी हम फॉर्मल टॉक करते हैं तो उसे हम स्पीच कहते हैं। तो जनरली हमारा टॉपिक है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच दिखाऊंगा। There are 8 parts of speech: noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले हैं प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप साथ साथ ये याद भी रखोगे। आज हम पहला पार्ट इसका पढ़ेंगे, नाउन। तो नाउन की डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिखूंगा। नाउन इज द name of a person, place, thing or an idea। नाउन जिसको हम उर्दू में इसम कहते हैं, these are the all the naming words और nouns। तो नाउन हम उन वर्ड्स को कहते हैं जिसमें किसी चीज़ का नाम, जो किसी चीज़ का नाम हो, या किसी जगह का नाम हो, या किसी शख्स का नाम हो, या किसी भी एरिया जिसके बारे में हम सोचते हैं उसका नाम हो। मैं आपको एग्जांपल दूंगा यहाँ पर। सबसे पहले हम पर्सन की एग्जांपल लेंगे। पर्सन आर द नेम्स ऑफ एनी पर्सन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखूंगा बशीर। बशीर इज ए पर्सन। तो ये एक नाउन है। प्लेस, जो भी जगह है, जो भी कोई प्लेस है। फॉर एग्जांपल कुपवारा इज अ प्लेस। तो कुपवारा क्या है? ये नाउन है। इसी तरह एनीथिंग, तो जो भी चीज़ें हैं जिसमें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं टेबल लिखूंगा, या पेन, या वाइट बोर्ड। इसी तरह से कोई आइडिया जिसको हम देखते नहीं हैं लेकिन फील करते हैं, जो कोई आइडिया हो। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, ब्रेवरी। तो ये हैं किसी आइडिया के या किसी जो चीज़ हम महसूस करते हैं, जो चीज़ हम फील करते हैं, सोचते हैं, उनके नेम्स।
तो हम कहेंगे तो नाउन जो है जनरली ये किसी शख्स का नाम है या किसी चीज का या किसी जगह का या किसी आइडिया का नाम। तो फिर है हमारे पास दूसरा प्रोनाउन। प्रोनाउन सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच। तो प्रोनाउन और द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी जो भी वर्ड हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, इन प्लेस ऑफ ए नाउन। तो जो भी वर्ड्स हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं उनको हम प्रोनाउंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कहूँगा आपको, मैं कहता हूँ बशीर इज ए गुड प्लेयर, बशीर इज ए गुड प्लेयर, ही इज ए टैलेंटेड बॉय। मैं यहाँ पर बशीर के बदले में ही लिखूंगा, ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए टॉल बॉय, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो ही मैंने बशीर की जगह पर इस्तेमाल किया है, ही। या किसी लड़की के बारे में मैं बताऊंगा ज़ैनब इज गुड गर्ल, शी रीड्स इन 5th क्लास। तो ज़ैनब अच्छी लड़की है, फिर मैं बोलता हूँ शी रीड्स इन 5th क्लास, यानी जो ज़ैनब है जो यहाँ पर नाउन है उसकी बदले में शी लगाता हूँ, दैट शी इज प्रोनाउन। ही, शी, इट, दैट, दे, एटसेट्रा। जो भी वर्ड हम नाउन के जगह पर इस्तेमाल करते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो थर्ड पार्ट है वर्ब। वर्ब और द action words. Verb are the action words that we can say
the words which some action occurrence or the state of existence. The state of existence. तो वर्ब जो है, जिसको उर्दू में फ़ाल हम कहते हैं, ये किसी काम को ज़ाहिर करते हैं, किसी काम के करने, होने या सहने को ज़ाहिर करते हैं. तो those words which show some action, words we can say the words which shows some action, occurrence or state of existence, यानी किसी काम का होना या किसी काम का करना या किसी काम का सहना जिसमें पाया जाए, उसको हम वर्ब्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा बशीर इज प्लेइंग क्रिकेट. प्ले जो है, प्ले वर्ब है, या हम कहेंगे कॉल, किसी को बुलाना, कॉल. ईट, कोई गुज़ा खाना, ईट. टीचिंग, टीच, एक्स्ट्रा. दीज आर द एक्शन वर्ड, यानी वो वर्ड जिनमें किसी काम का जिक्र हो. तो इस तरह से प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आज हम इतना ही पढ़ेंगे. तो कल नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन पढ़ेंगे. मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करोगे. खुदा हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम.